हिरण्याकश्यप जिनके भाई का नाम था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष पृथ्वी को धरातल पर रसातल पर लेकर चले गए थे। तब भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु को निरंतर ढूंढता रहता था और बहुत शत्रुता भगवान विष्णु से रखता था हिरण्याकश्यप। ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल हुआ करते थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और ये सनत कुमार चारों निर्मल ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जब वैकुंठ गए तो वैकुंठ में जय और विजय दो द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया। बोले अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अभी भगवान विश्राम में हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने कहा कि बहुत जरूरी है, हमें दर्शन करने दीजिए, लेकिन नहीं अंदर जाने दिया। तब सनत कुमारों ने इन दोनों को जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ के अधिकारी नहीं हो, वैकुंठ में रहकर तुम्हारी प्रवृत्तियां राक्षसों जैसी है। जाओ, तुम्हें 3 योनियों के लिए, 3 जन्मों के लिए राक्षस जन्म लेना पड़ेगा, दैत्य कुल में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जब इतना कहा तो तुरंत भगवान प्रकट हुए, बीज बचाव हुआ। तब भगवान के आशीर्वाद से इन 3 दैत्यों, इन 3 जन्मों में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल, ये 3 जन्मों में ये दैत्य बनकर आया। लेकिन कृपा ये कर दी कि भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे, तो इसलिए भगवान हिरण्याकश्यप का और हिरण्याक्ष का जब वध करते हैं तो एक रूप नरसिंह का धारण करके आते हैं और एक रूप भगवान वाराह का धारण करके आते हैं। वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं और नरसिंह रूप धारण करके भगवान हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। लेकिन इन्हीं के कुल में, हिरण्याकश्यप के कुल में एक बड़े भगवत भक्त उत्पन्न हुए, नाम था जिनका प्रहलाद जी महाराज। हिरण्याकश्यप की प्रवृत्ति बड़ी भयानक थी, भगवान से बड़ा द्रोह करता था। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु और कयादु से 3 पुत्र थे, लाद, संलाद, अल्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे बेटे थे, सबसे प्रिय पुत्र थे और भगवत भक्त भी थे। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि हे ब्रह्मदेव, मुझे मृत्यु ना आए, मैं किसी के हाथ से ना मरूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा कि जिसकी मृत्यु ना हो, इसलिए तुम्हें मरना तो पड़ेगा। तो बोले आशीर्वाद यह दे दीजिए कि हम अगर मरे तो कैसे मरे। तो वरदान हिरण्याकश्यप मानता है कि नांतर बहिर्दिवानक्त मन्नश्यादपि चायुधि न भूमो नाम्बरं मृत्यु न नैरेर्न मृगैरपि। कहा ब्रह्मदेव आप हमें आशीर्वाद ये दे दीजिए कि ना हम नर से मरे, ना नारायण से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न देव से मरे, न दानव से मरे, न गंधर्व से मरे, न किन्नर से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न आकाश में मरे, न पाताल में मरे, न धरती में मरे, न घर में मरे, न घर से बाहर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। और इतना आशीर्वाद मांग लिया कि हम 12 महीने ना मरे, हम 12 महीने ना मरे। ब्रह्मा जी बोले बड़ा विचित्र वरदान मांग लिया आपने हिरण्याकश्यप। ठीक है, तथास्तु कहकर आशीर्वाद दे दिया। अब हिरण्याकश्यप को लगा कि हम मरेंगे नहीं, पापाचार करने लगा, प्रभाव इतना बढ़ा लिया कि कोई भी नारायण का नाम लेने वाला मिल जाता तो मार दिया जाता था। हिरण्याकश्यप की पूरी प्रजा को यही समझा दिया गया था कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर केवल एक ही भगवान है, वो है हिरण्याकश्यप और कोई दूसरा नहीं। हिरण्याकश्यप के डर से कोई भी व्यक्ति नारायण का नाम नहीं पुकारता था, इतना तेज प्रभाव था हिरण्याकश्यप का। लेकिन देखो मेरे प्रभु की कितनी अचरज भरी लीला है। जो हिरण्याकश्यप
भगवान के नाम से चिढ़ता था, उसी हिरण्यकश्यपु के कुल में भगवान के नाम को लेने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। नाम था जिनका प्रहलाद जी महाराज। उन्हीं के कुल में हिरण्यकश्यपु का पुत्र बनकर प्रहलाद जी महाराज आ गए। और प्रहलाद जी महाराज बड़े बचपन से ही बड़ी भक्तनिष्ठा वाले थे। जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरा बालक प्रहलाद बड़े हो गए हैं, तो उनको गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के पुत्र थे संडा और वर्ग, वे दोनों उनकी पाठशाला लेते और प्रहलाद जी को पढ़ाया करते थे। अब प्रहलाद जी धीरे धीरे पढ़ने लगे। जब उनकी कुछ शिक्षा पूरी हुई तो प्रहलाद जी गुरुकुल से घर में लौटे, अपने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने अपने माथे से अपने बच्चे को लगाया और कहा कि बेटा, लंबे समय तक तुम गुरुकुल में रहे हो, जरा बताओ तो सही तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या सिखाया है। अब प्रहलाद जी जानते थे कि मेरे गुरुदेव ने तो मुझे मार काट सिखाई है, लेकिन क्या बोले? बोले पिताजी हम आपको बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम सख्यात्मनिवेदनम। अपने पिता को 9 प्रकार की भगवान की भक्ति बता। भगवान की कथा सुनना भक्ति है, भगवान का कीर्तन करना भक्ति है, भगवान का नामोच्चारण करना भक्ति है, भगवान की सेवा करना भक्ति है, भगवान के नाम का स्मरण करना भक्ति है, भगवान का दास बनकर रहना भक्ति है, हर क्षण भगवान का चिंतन करना ये भगवान की भक्ति है। 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति अपने पिता को बता दी। जो ही 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता को बताई तो इतना क्रोध आया प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप को कि अपने बच्चे को गोद में बैठाए थे और गोद से नीचे पटक दिया। बोले मूर्ख, किसने सिखाया तुझे? मेरा शत्रु है नारायण। प्रहलाद मुस्कुराकर बोले पिताजी, भगवान किसी के ना शत्रु है ना मित्र है। भगवान को जो जिस रूप में बसता है भगवान तो उसका कल्याण करते हैं। जब इतना सुना तो हिरण्यकश्यप और आग बबूला हो गया। इतना क्रोध हिरण्यकश्यप को आया कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, छोटे से 7 वर्ष के बालक को हिरण्यकश्यप ने बहुत डराया धमकाया, लेकिन हिरण्यकश्यप के डर के आगे प्रहलाद जी ने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। निरंतर भगवान का नाम जपते रहे। अनेक प्रकार के कष्टों से दिग्गजेर दंड सूकेश्चे अविचारा वपातने माया भी सिंद्रोदश्चे गर्दानेर भोजने। जंगली हाथियों के सामने, मदमस्त हाथियों के सामने पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, विष दिया गया, अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। इतना ही नहीं, होलिका भी जलाने के लिए आई और होलिका ने गोद में प्रहलाद बालक को पकड़कर जलती हुई चिता में प्रवेश किया, क्योंकि होलिका को आशीर्वाद था कि तुम कभी नहीं जल सकती हो अग्नि में। होलिका ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम काम करते हैं। प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश करने लगी होलिका। लेकिन जिसके हृदय में भगवान हो, जिसके विश्वास में भगवान हो, जिसके रोम रोम में भगवान हो, वो भक्त भला क्यों डरे। और प्रहलाद होलिका की सहित गोद में बैठकर चिता में बैठ गए। लेकिन देखते देखते चमत्कार हो गया। चमत्कार ये हो गया कि जिस होलिका को ये आशीर्वाद था कि तुम कभी अग्नि में जल नहीं सकती, वो होलिका तो जलकर राख हो गई। और श्री भक्त प्रहलाद जी महाराज नारायण नारायण बोलते हुए अग्नि से बाहर आ गए। अग्नि से बाहर आ गए। भगवान के नाम पर विश्वास करने वाला कभी मार नहीं खाता। जिसने अपने जीवन में भगवान को समकक्ष रख लिया, आगे रख लिया, सामने रख लिया, वो भक्त कभी हताशा और निराशा के बादलों को नहीं देखता है।
श्रद्धावान भक्त को चाहिए कि अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को करो, सबको अपना बनाओ, लेकिन दुनिया से पहले भगवान को तुम अपने सामने रखो। हमारी दृष्टि कुछ विपरीत हो गई, हम दुनिया को आगे रखते हैं, दुनिया के मालिक को पीछे रखते हैं, लेकिन भक्त का वैभव, भक्त का लक्षण होना चाहिए कि वो भगवान को आगे रखे और दुनिया को पीछे रखे। हमारी दृष्टि में भगवान आगे हो और दुनिया पीछे हो, क्योंकि याद रखिएगा, जब कभी आप रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते आप कभी एक बात को विचार करके देखिएगा कि यदि आपका मुख सूर्य भगवान की ओर है तो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे चलेगी, और यदि आपकी पीठ सूर्य भगवान की ओर है तो आपकी परछाई आपके आगे आगे चलेगी। ये सिद्धांत कहता है कि यदि तुम भगवान की ओर मुख करके चलते हो तो तुम्हारे दुख तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने भगवान का साथ, भगवान का नाम और भगवान की ओर पीठ कर दी, दुनिया के तमाम दुख तुम्हारे आगे आगे चलेंगे। इसलिए भक्त को चाहिए कि दुनिया पहले नहीं, मेरे पहले भगवान आगे हो। भगवान को आगे करके ही अपने जीवन की शुरुआत हम भक्तों को करनी चाहिए। प्रहलाद जी के विश्वास में भगवान हरदम आगे रहते थे। संकट किसके जीवन में नहीं आता, विपत्तियां किसके जीवन में नहीं आती। मानव का जन्म लेकर आए हो तो मानव के जन्म में तुम्हें दुख भी भोगना पड़ेगा, कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। अपने जो कर्म हमने भोगे उन कर्मों का प्रायश्चित तो हमको मानव के जीवन में करना ही करना पड़ेगा। तुम अपने कर्मों से कहीं भाग नहीं सकते, लेकिन ये मन में विचार नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की इतनी कथा सुनता हूँ, मुझे भगवान की पूजा पाठ से भला क्या मिला। आज ये कलयुग के समय में देखने में आता है कि जब आपके जीवन में थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, आप किसी दूसरे के बहकावे में आ जाते हो और अपने धर्म को छोड़कर तुम किसी दूसरे धर्म को धारण कर लेते हो। आपको यह आजकल देखने को मिला होगा। थोड़े से चंद पैसों के लालच में इंसान अपने धर्म का त्याग कर देता है। थोड़े से चंद पैसों के लालच में इंसान अपनी इंसानियत को मार देता है। थोड़े से चंद पैसों के लालच में, सुख के लालच में वो इंसान अपने भगवान को छोड़कर किसी दूसरे के पथ को पकड़ लेता है। ये इंसानियत नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। जीवन में विपत्तियां भले ही लाख आए, भले ही जीवन में विपत्तियां अनेकों अनेक प्रकार से आए, लेकिन विश्वास को कम से कम प्रहलाद की तरह बनाकर रखो। थोड़ा सा दुख जीवन में आ गया, तुम मचल गए। थोड़ा सा विपत्ति जीवन में आ गई, तुमने हाय हाय कर दी। अरे भगवान के ऊपर भरोसा रखो। जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है उस भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। लेकिन याद रखिएगा, हिंदू धर्म से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। बाकी सब पंथ हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन यदि विशेष कोई धर्म है वो केवल हिंदू धर्म है। जिसने सुख पाया इसी धर्म के अंदर पाया। नारी का सम्मान यदि कहीं पर है इसी धर्म के अंतर्गत है। किसी भक्त का सम्मान कहीं है तो इसी हिंदू धर्म के अंतर्गत है। बाकी प्रत्येक धर्मों में तो स्त्री को केवल शरीर के रूप में देखा जाता है। तुम उस धर्म को पकड़ते हो जिस धर्म में सम्मान नहीं, मान नहीं, केवल अपनी आजीविका चल जाए, हम सुखी हो जाए, तुम दूसरे धर्म को पकड़ लेते हो। लेकिन मेरे माई बाप जो अपने धर्म का नहीं वो किसी और का नहीं हो सकता। बाप केवल एक होता है, बाप दो नहीं हो सकते। अपने धर्म पर विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो। तुम्हारे हर दुख में भगवान सहयोग देगा, साथ देगा। ये विश्वास के साथ भगवान की पूजा किया करो। ये विश्वास के साथ भगवान से जुड़ो कि हर क्षण मेरा भगवान मेरा साथ देगा। कोई साथ दे ना दे मुझे नहीं पता, लेकिन आपका कृष्ण, आपका राम, आपका शिव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर नहीं विश्वास होता, एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत भगवान की पूजा करते थे, इतनी पूजा पाठ करते थे। तो एक दिन उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, हे नारायण कभी तो अपनी अनुभूति मुझे दो कि तुम मेरे संग संग चल रहे हो, कभी तो अनुभूति दो। तो भगवान ने उस सेठ जी के स्वप्न में आकर कहा कि सेठ जी जब सुबह सुबह तुम समंदर के किनारे सैर करने को निकलते हो तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पैरों के निशान पड़े होते हैं रेत में।
लेकिन मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे बगल में पैरों के निशान दिखाई देंगे और वो पैरों के निशान मेरे होंगे। सुबह का समय हुआ, सेठ जी उठे और जो ही समुद्र के किनारे सैर करने के लिए निकले तो क्या देखते, भगवान का वास्तविकता में प्रभाव देखने को मिला। सेठ जी के संग संग कदम चलते भी दिखाई दे रहे थे, पैरों के निशान बन रहे थे। सेठ जी को मन में संतोष मिल गया कि मेरे भगवान ने मेरी पूजा पाठ को स्वीकार कर लिया, मेरे समर्पण को स्वीकार कर लिया। कई लंबे समय तक ये लीला चलती रही। एक दिन हुआ ऐसा कि सेठ जी को कारोबार में बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। सेठ जी के जितने सगे संबंधी थे सब ने सेठ का साथ छोड़ दिया, कोई सेठ जी के संग अंग नहीं रहा। अब सेठ जी बड़े दुखी, बड़े परेशान रहने लगे, लेकिन सेठ जी ने भगवान का नाम उस हालत में भी नहीं छोड़ा। सब छोड़कर चले गए, लेकिन सेठ जी ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। विश्वास था उन्हें कि सब कुछ छूट जाए, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। सुबह का समय था, सेठ जी अपने नित्य की क्रियाओं के माध्यम से समंदर के किनारे सैर कर रहे थे। आज क्या देखते हैं सेठ जी कि पहले तो दो दो पैर दिखाई देते थे, आज केवल एक ही पैर, वो भी मुझे अपने दिखाई दे रहे हैं। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। सेठ जी रुदन करने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, तुम्हारे लिए मैंने संसार को छोड़ा, मैं गरीबी में आया तो भी मैंने आपको नहीं छोड़ा, मेरे दुख में मेरे सारे रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मुझे तुम पर बराबर भरोसा था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन ये क्या प्रभु, आपने मेरा भी साथ छोड़ दिया, आपने अपने भक्त का हाथ क्यों छोड़ दिया प्रभु, मेरे से क्यों रूठ गए। दुनिया की मैं मान सकता हूं कि दुनिया तो स्वार्थ से जुड़ी हुई है, लेकिन आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। तब भगवान उस सेठ के स्वप्न में आकर कहते हैं कि सेठ जी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तो सेठ जी कहते हैं, अगर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो आज से पहले दो दो पैर दिखाई पड़ते थे समंदर की रेत में, अब केवल दो ही पैर दिखाई देते, क्यों। तब भगवान कहते हैं, सेठ जी, जब तुम्हारे जीवन में दुख था उस समय तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सेठ को भरोसा था भगवान की वाणी पर, लेकिन पैर केवल दो ही दिखाई देते थे। लेकिन भाग्य से जब सेठ जी के जीवन में बराबर सुख आ गया, सेठ जी फिर से धनवान हो गए। एक दिन फिर समंदर के किनारे सैर करने के लिए निकले। अब क्या देखिए सेठ जी, अब दो पैरों की जगह चार पैर दिखाई दे रहे, दो अपने दो भगवान के। अब तो सेठ जी बिखर गए, बोले प्रभु, जब मेरे जीवन में दुख था तब केवल दो ही पैर दिखाई देते थे, आज चार पैर दिखाई पड़ रहे, आप संसार के लोगों की तरह मेरे पर क्यों भेदभाव करते हो। तो भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि सेठ जी, मैंने तुम्हारा सहयोग नहीं छोड़ा, ना तुम्हारा दुख में साथ छोड़ा। सेठ कहता है, यदि तुमने मेरा दुख में साथ नहीं छोड़ा तो दुख के समय केवल दो ही पैर दिखाई देते थे, सुख में चार चार दिखाई देने लगे। अगर ये बात सत्य है तो बताइए क्या बात है। तब भगवान कहते थे, सेठ, जब तेरे जीवन में दुख था सबने साथ छोड़ा, लेकिन मैंने तेरा सहयोग, तेरा साथ नहीं छोड़ा। और जब समंदर के किनारे तू चलता था, जो पैरों के निशान तुझे दिखाई देते थे वो पैरों के निशान तेरे नहीं, वो पैरों के निशान मेरे थे, और मैं तुझे अपने गोद में लेकर चला करता था। लेकिन तुझे बात ये समझ में आई कि भगवान ने साथ छोड़ा नहीं। भाई, भगवान छोटे दिल का नहीं, सबका साथ वही निभाता है। भरोसा तो रखना पड़ेगा। छोटे छोटे दुख आ जाए, भगवान को क्यों भूल जाता है। कई लोग तो ऐसे भगवान का मंदिर ही भाग फेंक देते। इतनी कटुता भगवान से क्यों। अपने प्रभु पर भरोसा कीजिए, अपने इष्ट पर भरोसा। प्रहलाद की तरह भरोसा कर। प्रहलाद जी मरे नहीं, क्योंकि जाको राखे साई मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सको जो जग बैरी हो। प्रहलाद जी पुनः से गुरुकुल में चले गए और धीरे धीरे प्रहलाद जी गुरुकुल में बड़े होने लगे। सारे दैत्य बालक खेला करते थे, लेकिन प्रहलाद जी अपनी मस्ती में रहते थे।
एक दिन दैत्य बालकों ने कहा कि प्रहलाद जी, आप ना हमारे साथ खेलते हैं, ना हमारे साथ आनंद लूटते हैं, आप एकांत में बैठे बैठे क्या करते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इस शरीर से जितना तुम भगवान का भजन कर सको उतना अच्छा है। तो दैत्य बालक बोले कि अरे प्रहलाद जी, बचपना तो खेलने के लिए होता है ना, और बुढ़ापा भजन करने के लिए होता है। प्रहलाद जी बोले नहीं नहीं मित्रों, भगवान का भजन तो बचपन से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौमारम आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य दुर्लभमर्चनम्। प्रहलाद जी कहते, देखो ये मेरी मां, ये सूत्र आपने भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रहलाद जी क्या बोले? प्रहलाद जी बोले कि दैत्य बालकों, भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं होता, भगवान का भजन तो बचपने से होता है, लड़कपन से होता है। लड़कपन से जिसने भगवान का भजन किया तब जाकर भगवान का भजन जवानी में निकलता है, और जब जवानी में तुमने भगवान का भजन किया होगा तब बुढ़ापे में जाकर भगवान का नाम तुम्हारे मुख से निकलेगा। अब जिनका बचपना ही भगवान के नाम से ना निकला हो, जवानी भला भगवान के नाम पे कैसे डूबेगी? और जब जवानी भगवान के नाम पे नहीं डूबी, अच्छा आप बताओ फिर बुढ़ापा भगवान के नाम से कैसे करेगा? लोगों के मन में ये रहता है कि आप बचपने में खेल लो, लोगों के मन में ये रहता है कि आप जवानी में पैसा कमा लो, भगवान के नाम के लिए तो बुढ़ापा होता है। अच्छा कौन कौन मानता है कि भगवान के नाम के लिए बुढ़ापा होता है? कोई यहाँ पर बैठी हुई मां मानती है कि केवल भगवान का नाम बुढ़ापे में ही किया जाता है? हाँ मेरी मां, कोई बैठी है हमारी मां? भगवान का नाम बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में तो इतना सामर्थ्य शरीर में रहता ही नहीं। अगर कोई मां बुढ़ापे में है, शरीर में कष्ट इतना बुढ़ापे पर रहता है कि बुढ़ापा तो सबसे बड़ा बोझ होता है। बहुत कम लोग बुढ़ापे में भगवान का भजन कर पाते हैं। आपने जीवन भर जो कमाया होगा बुढ़ापे में आपको वही तो याद आएगा। आपने जब जवानी में भगवान का नाम लिया नहीं तो भैया बुढ़ापे में नाम कैसे ले पाओगे? बोलो कैसे लोगे बुढ़ापे में भगवान का नाम? किस तरह से भगवान का नाम बुढ़ापे में लिया जाएगा? आज का आदमी यही गलत सोच लेकर बैठा है कि भगवान का नाम बुढ़ापे में लो, बुढ़ापे में लो, बुढ़ापा तर जाएगा, बुढ़ापा तर जाएगा, बुढ़ापा तर जाएगा। अरे मेरी माता, आपके घर में कोई मेहमान आया और आपके मेहमान ने कहा कि हमें नींबू पानी पिला दो। आप पानी लेकर आए और नींबू लेकर आए, लेकिन जैसे ही मेहमान ने देखा कि पानी तो है, नींबू भी है, लेकिन नींबू तो पहले से निचोड़ कर रखा हुआ है। अच्छा बताओ, निचोड़े हुए नींबू से क्या नींबू पानी बन सकता है? अब वो मेहमान भी कहेगा, अरे कैसे आदमी हो तुम, निचोड़ा हुआ नींबू आप हमको देते हो, भला इससे क्या रस निकलेगा? ऐसे ही हम भी तो आपसे कहना चाहते हैं, जब जवानी तुम्हारे अंदर हो, फोट फोट कर बचपना हो तुम्हारे अंदर, जवानी का रस हो तुम्हारे अंदर, उस समय ये रस भगवान को दो, उस समय ये रस भगवान के नाम पर लगाओ। लेकिन हो ये जाता है कि आपने अपनी जवानी का रस तो संसार को दे दिया होता है, और जब बुढ़ापा आता है तो निचोड़े हुए नींबू की तरह भगवान से कहते, प्रभु अब तो हमारा जवानी भी निकल चुकी है, अब कुछ कर नहीं पाए, अब कम से कम बुढ़ापा है, कम से कम बुढ़ापे में तो हमको उतार दो। अब भगवान भी विचार करते होंगे ये कैसा अद्भुत भक्त है, जवानी भर कभी हमको याद किया नहीं और बुढ़ापे में कहता है हमको उतार दो। जब बुढ़ापा आता है ना मेरी माँ, कानों से सुनना कम हो जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो दांत झड़ जाते हैं, आंख कमजोर हो जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, शरीर का सामर्थ्य कम हो जाता है। बुढ़ापे में तुम्हारा मन भी करेगा कि मुझे भागवत की कथा सुननी है, ज्यादा देर तक नहीं सुन पाओगे क्योंकि शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, सुनाई कुछ ज्यादा देगा नहीं, थकान हो जाएगी शरीर में, रोग पकड़ लेंगे। बुढ़ापे में क्या भगवान का भजन हो पाएगा? बुढ़ापे में तो वही भगवान का भजन जोड़ तोड़ के कर सकते हैं जिन्होंने जवानी में थोड़ा बहुत भगवान का भजन किया होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत जवानी में भजन किया होगा।
नहीं तो जिसने जवानी में जो कमाया बुढ़ापे में उसे वही याद आता है। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बूढ़े हो गए, मरने वाले थे, लेकिन होंठ फटफटा रहे थे। अब बच्चों को लगा वैसे तो पिताजी ने हमको आज तक जीवन में कोई संपत्ति दी नहीं है, क्या पता मरने से पहले पिताजी के होंठ फटफटा रहे, क्या पता कोई वसीयत हमारे नाम करने वाले हैं। अब कैसे पता करें कि पिताजी बोल क्या रहे हैं? अच्छा, बुलाया गया डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा एक सुई हम इनको लगा सके, लेकिन 3000 के लगे। उस समय 3000 का बड़ा मूल्य होता था मेरी माँ। अब बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, करोड़ों की संपत्ति के आगे 3000 रुपया भला क्या है। इधर उधर से कर्जा कुर्जा ले लाके डॉक्टर साहब को 3000 रखने दिए और उस बूढ़े व्यक्ति को सुई लगा दी गई। सुई लगते ही थोड़े से प्राण जागे और जो फड़फड़ा रहे थे होंठ वो बोल पड़े कि भैया मोनू कहाँ है? बोले दादाजी मैं यहाँ हूँ। सोनू कहाँ है? बोले दादाजी मैं यहाँ हूँ। बहू कहाँ है? बोले ससुर जी मैं यहाँ हूँ। पत्नी कहाँ है? बोले देखो प्राणनाथ तुम्हारे पैरों में हूँ। बड़ा बेटा कहाँ है? पापा तुम्हारे सामने हूँ। बीच का बेटा कहाँ है? भैया पापा तुम्हारे सामने हूँ। अरे छोटा बेटा कहाँ है? अरे पिताजी आपके सामने यहाँ हूँ। तो बूढ़ा आदमी बोला अरे नालायको, जब तुम सब यहाँ पर बैठे हो तो हमारी दुकान पर कौन बैठा हुआ है? इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति ने प्राण त्याग दिया। स्मृति जीवन भर दुकान पर लगी हुई थी। स्मृति जीवन भर दुकान पे लगी हुई थी और देखो अंत में क्या निकला? दुकान और मकान, दुकान और मकान। इसलिए हमारी माँ बुढ़ापे में नहीं, क्योंकि बुढ़ापा किसी ने देखा नहीं। लाठी से पड़ेगा पाला, शब्दों में ध्यान दीजिएगा, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला। बोले बहता कि नहीं बहता नाक से नाला? लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला, जरा जिंदगानी में पड़े पड़े बिस्तर में करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रहोगे पड़े पड़े पीक दानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी राम नाम लेने की वंदे वाणी में। इसलिए भगवान का भजन कर पगले इस भरी जवानी में। किन किन को भरोसा है कि हम अपना बुढ़ापा देख लेंगे? मेरी माता आज का नहीं पता, अभी का नहीं पता, बुढ़ापे तक की कहां की बात कर रहे हो। बहुत कठिनाई है मेरी माता, हाँ बहुत कठिनाई है। इसलिए भगवान का भजन आज से करो, अभी से करो। बुढ़ापे की ताक मत देखना, बुढ़ापे के भाव प्रभाव में मत रहना। बुढ़ापे में दांत झड़ जाते हैं और जब दांत झड़ जाते हैं ना तो बुढ़ा व्यक्ति जिसके दांत झड़ जाए उससे बोलो कि माताजी बोलो राम राम, लेकिन दांत झड़ गए हैं तो दांत झड़ने के कारण माताजी राम राम नहीं बोलेंगे, राम की जगह निकलेगा आम आम क्योंकि दांत झड़ गए हैं। इसलिए कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, ज्यादा उम्र ना मिली तो क्या करोगे। मेरी माँ कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, ज्यादा उम्र ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हैं कल भजन करेंगे, कल भजन करेंगे, कल भजन करेंगे। अरे अगर कल ही ना देख पड़ो तो भैया कैसे भजन करोगे, किस तरह से भजन करोगे। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि बचपन से ही भगवान का भजन पकड़ लो, बचपन से ही भगवान की कथा पकड़ लो। जिसने बचपन से भगवान की कथा पकड़ ली उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए हम भी निवेदन यही करते हैं कि मेरी माँ तुम कथा में आओ, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को भी भगवान की कथा में लेकर आओ, बच्चों को भी भगवान की कथा सुनने का मौका दो, बच्चों को भी भगवान की कथा में बैठाकर कुछ दिव्य ज्ञान देने का प्रयास करो। भागवत की कथा ही आपके बच्चों के जीवन को सद्मार्ग की ओर मोड़ सकती है। मत भेजो अपने बच्चों को गलत संगति में। निवेदन है तुम्हारी पूरी जीवन की संपत्ति तुम्हारी औलाद है।
अगर औलाद ही नहीं बनोगी, औलाद ही ना बनी, तो इस दौलत का तुम क्या करोगे, इस संपत्ति का तुम क्या करोगे मेरी माता। आज से अभी से क्यों नहीं अपने बच्चों की उंगली पकड़कर तुम भगवान की कथा में लेकर आते हो। आपको मैं भरोसा देता हूं, ये कथा तुमको बड़ा भरोसा देगी, बड़ा बल देगी। एक बार एक पिता और एक पुत्र थे, दोनों चोरी का काम करते थे। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा सुनो, सब जगह चले जाना, लेकिन जहां पर भागवत की कथा हो रही हो बेटा, वहां पर मत जाना। ध्यान से सुनिएगा कथा। कहा सब जगह चले जाना, लेकिन बेटा जहां पर भागवत की कथा हो रही हो वहां कभी मत जाना। पिताजी का बड़ा कहना मानता था बच्चा। कहा ठीक है पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन हुआ ऐसा कि बच्चा जंगल से जा रहा था, सामने एक गांव था और उस गांव में भागवत की कथा हो रही थी। अब दूर से आवाज जब भागवत की कथा की आई तो उसने तुरंत अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि बेटा सब जगह चले जाना, लेकिन जहां पर भागवत की कथा हो रही हो वहां कभी मत जाना, ना भागवत की कथा को सुनना। अब वो बच्चा भी पिताजी का बड़ा कहना मानता था, कान पे उंगलियां डाल ली और चलने लगा। भगवान ने कहा कितना सभ्य बच्चा है, पिताजी के गलत संस्कारों पर चल रहा है, इसे अच्छे संस्कार देने चाहिए। भगवान ने उस बच्चे के पैर के नीचे कांटा डाल दिया। जैसे ही पैर के नीचे कांटा आया, बच्चे के पैर में कांटा चुभा तो दोनों उंगलियां कान से बाहर निकल गई, और जैसे ही कान से बाहर निकली तो व्यास जी के दो शब्द बच्चे के कान पे पड़ गए कि भगवान सबको देखता है, भगवान देख रहा है। ये शब्द कान पर पड़ गए। किसके पड़ गए? बच्चे के पड़ गए। अब बच्चे के माइंड में बार बार यही सुने कि भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। अब एक दिन दोनों पिता पुत्र चोर तो थे ही थे, एक बगीचे में चोरी करने के लिए गए हुए थे। जब चोरी करने के लिए बगीचे में गए हुए थे तो पिता ने कहा बेटा ये थैला मेरे को दो, मैं पेड़ में चढ़ता हूँ, आम तोड़ूंगा और थैले में डालूंगा, तुम नीचे खड़े रहना, देखते रहना, कोई आए तो बता देना, कोई देखे तो बता देना। हाँ हाँ पिताजी मैं आपको बता दूंगा। अब वो पेड़ पर चढ़कर पिताजी अमरूद जो फल थे वो तोड़ने लगे। थोड़ी देर फल तोड़ते तोड़ते बच्चा जोर जोर से चिल्लाया, अरे पिताजी पिताजी पिताजी। हाँ हाँ बेटा, पिताजी आपको कोई देख रहा है, आपको कोई देख रहा है, आपको कोई देख रहा है। अब पिताजी बड़े हैरान हो गए कि इस रात में भला मुझे कौन देख रहा है। तुरंत नीचे पेड़ से उठने और हड़बड़ाहट में बोला, बता बता बेटा कौन देख रहा है? बोले पिताजी पिताजी आपको भगवान देख रहा है, आपको भगवान देख रहा है। चोरी नहीं करनी पिताजी, आपको भगवान देख रहा है। आप दुनिया से छिप सकते हो, दुनिया से चोरी कर सकते हो, दुनिया से बेईमानी कर सकते हो, दुनिया से छिपकर पाप कर सकते हो, लेकिन क्या उसकी नजर से आप बच सकते हो? बताइए मेरी मां, क्या उसकी नजर से बच सकते हो? आप किसी के लिए भला करो, लेकिन ये मत देखना कौन मुझे देख रहा है। आप कुछ अच्छा करो, ये मत सोचना कि मुझे कौन देख रहा है। आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन वो ऊपर बैठा भगवान निरंतर आपको देख रहा है। कोई आपकी भलाई करे तो भी राधे राधे बोलो, कोई आपकी बुराई करे तो भी राधे राधे बोलो, लेकिन संसार से ये आशा मत पालना कि दुनिया वाले मेरी जय जयकार करेंगे। मेरी मां, दुनिया जय जयकार नहीं करती किसी की। दुनिया तुम्हारे पद की जय जयकार करती है, तुम्हारे धन की जय जयकार करती है। जिस दिन तुम्हारे पास ये धन वैभव सब समाप्त हो जाएगा, कोई जय जयकार करने वाला नहीं होगा। इंसान इसी भ्रम में जी रहा है कि लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं। कभी कभी हम जब व्यास पीठ पर बैठते हैं ना, तो लोग बड़े मुस्कुराकर हमको प्रणाम करते हैं, तो हम कहते हैं बेटा गिरीशानंद ये तुम्हें प्रणाम नहीं कर रहे, ये तुम्हारे पद को प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हारे वैभव को प्रणाम कर रहे हैं।
तुम्हारे चरणों को नहीं, तुम्हारे आचरणों को प्रणाम कर रहे हैं। हम तो अपने आप को यही समझाते रहते हैं कि बेटा गिरीशानंद, कभी इस भूल में मत फंस जाना कि दुनिया तुम्हें मानती है। नहीं भैया नहीं, दुनिया मुझे नहीं मानती। दुनिया मुझे क्यों मानती है? दुनिया मुझे इसलिए मानती है क्योंकि मैं अपने भगवान को मानता हूं, और भगवान को जो माने भला उसको दुनिया कैसे माने। आप भगवान की सुनो, भगवान तुम्हारी सुनेगा। आज आप लोग मेरी सुन रहे हो ना, बोले टाइम काटना पड़े लेकिन सुन तो रहे हो, उसकी कृपा से, सब उसकी कृपा से है मेरी माता, उसकी कृपा से ही सारे काम हो रहे हैं। तो कभी कभी कह दिया करो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किस किस को भरोसा है कि भगवान की कृपा से मेरा काम हो रहा? हाथ खड़ा करके बताओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, टूटी हुई बारी से गुणगान कैसे गाऊँ,
गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब उनकी कृपा से ही काम हो रहा है। तो प्रहलाद जी के जीवन में भक्ति की निष्ठा परम पराकाष्ठा पर थी। एक दिन जब प्रहलाद जी अपने दैत्य बालकों के सहित भगवान का भजन इसी रूप में कर रहे थे, तो संडा मर्द तुरंत हिरण्याकश्यपु के पास आकर कहते हैं कि महाराज महाराज, आप अपने पुत्र को अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि आपके पुत्र ने पूरे के पूरे दैत्य कुल में ही भगवान का नाम गाना प्रारंभ कर दिया है। स्वयं भी गाता है और दूसरों से भी गवाता है। अब आप ही संभाल लीजिए। हिरण्याकश्यपु कहता है कि मेरे बेटे के अंदर ये गुण कहां से आए? अगर आप मेरे बच्चे को राम की नाम की शिक्षा नहीं दे रहे, तो फिर मेरा बच्चा भगवान का नाम कैसे गा रहा है? तब कहते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास्ममानः। क्या बोले? बोले महाराज नहीं, हमने आपके बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। नैसर्गकीयम, ये कुछ पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे तुम्हारे पुत्र के, कि तुम्हारा बेटा भगवान का नाम निरंतर गाते रहे। और था भी यही। जब माता कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी पल रहे थे, उस समय इंद्र मारने के लिए आया माता कयाधु को। नारद जी ने बचाया और कहा, सुनो सुनो इंद्रदेव, आप माता कयाधु को मत मारना। इंद्र कहते हैं नहीं महाराज, कयाधु के गर्भ में हिरण्याकश्यप की औलाद पल रही है, और दैत्य की औलाद दैत्य ही होती है, राक्षस की औलाद राक्षस ही होती है। इसलिए हम यदि गर्भ में ही बालक को मार देंगे तो फिर हमें आगे कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन में दो जघन्य अपराध है कि जिनका 7 जन्मों तक शमन नहीं होता। एक आत्महत्या करने वाला और दूसरा गर्भपात कराने वाला। आपने देखा होगा मेरी मां, पहले के समय का इतना प्रभाव रहा कि गर्भपात होना प्रारंभ हो गया था। गर्भपात माने कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। लोगों को बेटों की चाहना इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उन्होंने टेस्ट कराना शुरू कर दिया, और टेस्ट में यदि बेटी निकलती थी तो गर्भपात करवा दिया जाता था। एक मासूम सी बेटी जिसने अभी जिंदगी की पहली श्वास भी नहीं ली है, उस बेटी को गर्भ में मरवा दिया जाता था, गर्भपात करवा दिया जाता था। और गर्भपात करवाने वाली माता ये भरोसे के साथ जीती थी कि मेरे गर्भ से अब की बार जो होगा वो बेटा होगा।
एक गर्भ मरवा दिया, 2 गर्भ, 3 गर्भ, 4 गर्भ, 5 गर्भ, कृपा से 7वें गर्भ में औलाद हो गई। लेकिन दुख की बात थी कि जिस बेटे के लिए तुमने 6 लड़कियों को गर्भ में मरवा दिया, बेटा बड़े होते ही उस माँ बाप को वृद्ध आश्रम में डलवा देता है। और वृद्ध आश्रम में डलवा देता है तो किसी ने वृद्ध आश्रम में उस नारी से पूछ लिया कि आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो उस बुढ़िया ने रोते हुए कहा कि मैंने एक बेटे को पाने के लिए 6 बेटियों को मार दिया था। आज उन बेटियों के श्राप के कारण मुझे वृद्धाश्रम भोगना पड़ रहा है। मेरी माता, आपकी दृष्टि में यदि बेटा और बेटी में भेद है तो इसका अर्थ यह है कि तुम अच्छे माँ बाप अभी तक बन नहीं पाए। बेटे की कीमत अपनी जगह है, बेटी की कीमत अपनी जगह है, लेकिन बेटी में आपको यदि राधा नहीं दिखाई देती, बेटी में यदि तुम्हें सीता नहीं दिखाई देती, तो माता ये तुम्हारी आंखों का और तुम्हारी सोच का नुकसान है। बच्चों में भेद रखने वाले माँ बाप कभी सुखी नहीं रहेंगे। बेटे के लिए तुम मिठाई का डिब्बा ले आए और बेचारी वो बेटी दिन भर काम कर रही है, तुमने एक बार इस बिटिया से नहीं पूछा कि बेटी कैसा जीवन चल रहा है। मेरी माँ, मुझे नहीं पता है कि बेटा तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा, बेटा तुम्हारा सहयोग देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि आप भले ही नवरात्रि के व्रत करो ना करो, आपके घर में 9 दिन की हरियाली खिले ना खिले मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके घर में बेटी हंसती है उसी के घर में सारी दुनिया बसती है, उसी के घर में भगवान बसते हैं। आज आप देख रहे होंगे लिंग अनुपात इतना घट गया है कि आज कई माँ बाप के बच्चों को, बेटों को कन्याएं नहीं मिल रही हैं, शादियों के लिए बेटियां नहीं मिल रही हैं। गर्भ में जो बच्चियों को मारा गया उसका आज दंड हम सभी को भोगना पड़ रहा है। इसलिए बेटी से प्रेम करो मेरी मां। तुम्हारे आंगन का फूल है तुम्हारी बेटी, तुम्हारे आंगन की धरोहर है तुम्हारी बेटी। तुम्हारी बेटी केवल 23 साल रहेगी, 24 साल रहेगी, चली जाएगी एक दिन अपने ससुराल। बेटा तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। कभी नहीं कहेगी पिताजी मुझे तुम ये आधा मकान दे दो, मुझे तुम आधी जमीन दे दो, वो बेटी तुम्हें कभी नहीं कहेगी। सारी संपत्ति तुम्हारी बेटी की ही रहेगी, लेकिन कम से कम प्यार की संपत्ति तुम अपनी बेटी के आंचल में भरकर तो दे दो, उसे बिटिया से प्रेम तो करो। मेरी मां, याद रखना, जब जीवन में 99% पुण्य होते हैं तब बेटा मिलता है। जब जीवन में 99% पुण्य होते हैं तो बेटा मिलता है। जब जीवन में 100% पुण्य होते हैं तब तुम्हारे आंगन में एक बेटी का जन्म होता है। यहां पर वो लोग ताली नहीं बजाएंगे जिनको बेटी से प्यार नहीं है, जो केवल बेटा बेटा बेटा, बस मुझे तो बेटना चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। वो माताएं, वो पिताजी बड़े कष्ट में रहोगे साहब। बेटी की इज्जत करो, बेटी का सम्मान करो। भगवान की कृपा से जो तुम्हें संततियों का सुख मिला है उसको बिसराओ मत। भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसे हंसकर स्वीकार करो। क्योंकि याद रखना मेरी मां, जिनके घरों में बेटे जन्म लेते हैं उनके सर के पर पितरों का कर्जा बना रहता है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटों ने जन्म लिया है तो मतलब अभी भी तुम्हारे सिर के ऊपर कर्जा है और उस कर्जे को पूरा करने के लिए तुम्हारा बेटा हुआ है। लेकिन वो माँ गर्व मनावे, वो माँ आनंद मनावे, वो माँ उमंग मनावे। यदि जिसके घर में 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, वो माँ गर्व मनावे, वो पिता गर्व मनावे। क्योंकि जिनके घर में बेटे हैं उनके सर पर कर्जे हैं, लेकिन जिनके सर पर बेटियां नहीं हैं वो बिना कर्जे के संसार से चले जाते हैं। कोई कर्जा उनके सर के ऊपर नहीं रहता है। एक बार 2 मित्र बड़े पुराने थे, मिल गए, मित्रता हुई थी। पुराने समय में बहुत पहले की बात थी।
बहुत लंबे समय के बाद दोनों मित्र मिले। दोनों मित्रों के बच्चे भी दोनों साथ चल रहे थे। एक के साथ दो बेटियां जा रही थी और एक के साथ दो बेटे जा रहे थे। दोनों दोस्तों की बात चलते चलते दोनों ने पूछा कितने बच्चे हैं? तो पहले वाले ने छाती चौड़ा करके बोला मेरे पास तो दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, दो बेटे हैं। और जो बगल में खड़ा था मित्र पूछा कितने हैं? बोले दो बेटियां हैं मेरे पास, दो बेटियां हैं मेरे पास। तो जिसके पास दो बेटे थे फिर छाती चौड़ी करके बोला कि धन्य है मेरे भगवान का कि उसने मुझे बेटियां नहीं दी, उसने मुझे बेटे दिए। तो छोटी सी बेटी उस अंकल का कुर्ता खींचती है और कहती है कि अंकल जी भगवान तुम जैसे निकम्मों के वहां बेटी नहीं देते, भगवान भाग्यवान पिता के घर में बेटियों को देते। रौली कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता जिस घर में बेटियां जन्म नहीं लेती, जिस घर में बेटियों का जन्म नहीं होता उस घर में कोई शुभ त्योहार नहीं होता। रक्षाबंधन बेटी चाहिए, सिर पूजना है बेटी चाहिए। आज भैया भाभी द्वार पर शादी करके आए हैं तो स्वागत के लिए बेटी चाहिए। बिना बेटी के कहां गति है साहब। तुमको तो लगता है कि बेटा कुल का तारण करता है, सच्चाई तो ये है कि बेटा तो केवल एक कुल को तारता है, लेकिन पुत्री पवित्र की कुल दो। बेटा केवल एक कुल को ही तारेगा, लेकिन बेटी अपने माँ बाप के कुल को भी तारती है और बेटी अपने सास ससुर के कुल को भी तार देती है। अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो इस संसार पर आज बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग जाती हैं बेटियां, आज पढ़ाए जाते हैं बेटे लेकिन पढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाए जाते हैं बेटे लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाती हैं बेटियां। ये तो बेटियों का स्वभाव है। किसी भी पथ पर, किसी भी मार्ग पर अगर देखना है आपको आगे बेटी ही नजर आएगी। अच्छी से अच्छी विद्या देखनी है तो बेटी आगे, आज अच्छे से अच्छा पद देखना है तो बेटी आगे। इतना ही नहीं, अगर मेरी बात पर किसी को संदेह है तो एक बार वो व्यक्ति अपनी जगह में उठकर देखे, यहां पर पुरुष केवल गिनकर 15-20 दिखाई देंगे। एक नजर उठाकर देखो, यहां पर भक्ति से संपन्न सराबोर मेरी माताएं बेटियों के रूप में बैठी। भक्ति की पराकाष्ठा यदि है तो मेरी मां तुम्हारे अंदर है। भेद नहीं है कि बेटा और बेटी में भेद करो, बेटा अपनी जगह अच्छा है लेकिन बेटी का पान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि मुनियों को और सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा में प्रहलाद के प्रसंग से यही समझाना चाहते हैं कि प्रहलाद की भक्ति और निष्ठा ने भगवान को भी अपनी ओर आने के लिए प्रेरित करते हैं। हिरण्याकश्यप को पकड़ कर लेके आए प्रहलाद को, कहा प्रहलाद तू भगवान का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद बोले पिताजी आप मेरे से मेरे प्राण मांग लो तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। पिताजी पहले तो जब तक उसकी कृपा ना हो कोई उसका नाम नहीं ले सकता। जब उसकी कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता तो क्या तुम उसकी कृपा के बिना राम 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 बोल सकते हो? जब उसकी कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो तुम उसकी कृपा के बिना राम राम नहीं ले सकते। जब उसकी कृपा थी तो तुमने राम राम लिया, उसकी कृपा होगी तो तुम राम राम ले सकोगे, उसकी कृपा नहीं होगी तुम राम नाम नहीं गा सकते। पहले तो उसकी कृपा के बिना तुम राम नाम नहीं जप सकते और उसकी कृपा हो गई तो उसकी कृपा के बिना तुम राम नाम जपना नहीं छोड़ सकते जब तक वो नहीं चाहता। वो चाहे तो तुमसे तुम्हारा नाम छीन ले और वो चाहे तो अपना नाम लेकर तुम्हें अमर कर दे।
उसकी कृपा के बिना पहले तुम राम बोल नहीं सकते, और उसकी कृपा हो जाए तो जब तक वो ना चाहे तुम राम नाम बोलना छोड़ भी नहीं सकते। वो चाहता है तो इसलिए तुम भगवान का नाम ले पा रहे हो। नहीं तो इस वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है, इस वाणी में इतना पुण्य नहीं है कि ये वाणी भगवान का नाम ले सके। जो वाणी दुनिया की निंदा कर रही है, जो वाणी दुनिया की चुगली कर रही है, जो वाणी गलत बोल रही है, जो वाणी गाली गलौज कर रही है, यदि ये वाणी भगवान का नाम ले रही है तो इस ऊपर वाले की कृपा ही समझो, तभी ये वाणी भगवान के नाम से गिर रही है, तभी ये वाणी भगवान के नाम को गुनगुना पा रही है। उनकी कृपा के बिना पिताजी पहले तो कोई नाम जप नहीं सकता, और उनकी कृपा के बिना कोई नाम छोड़ नहीं सकता। प्रहलाद, क्या तुझे मेरे से डर नहीं लगता? प्रहलाद बोले कि पिताजी, अगर इंसान को डरना है तो गलत काम करने से डरना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा बुरा कर दे। बस तुम कभी किसी का बुरा मत करना, कभी तुम किसी के पैरों में कांटे मत डालना, भले ही तुम्हारे लिए कोई भी कितना गलत क्यों ना कर ले। प्रहलाद के इस भरोसे पर चलना कि तुम कभी किसी का बुरा मत करना, और विश्वास रखना यदि तुम कभी किसी का बुरा नहीं करोगे तो मेरा भगवान कभी तुम्हारा बुरा होने भी नहीं देगा। भरोसा तुम्हारा होना चाहिए, विश्वास तुम्हारा होना चाहिए। हिरण्याकश्यप को फिर आग बबूला होकर चिल्लाने लगा कि प्रहलाद बता, तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद मुस्कुराकर कहते हैं कि पिताजी, मेरा भगवान तो कण कण में बैठा है। क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? हाँ हाँ पिताजी, मेरे भगवान इस खंबे में है, और बैठे ही नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। इतना जब सुना तो पासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा भगवान इस खंबे के अंदर है, तुझे दिखाई दे रहा है, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो बोले पिताजी, मुझे मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे। इसका कारण मात्र केवल ये है कि जिसने आंखों में काला चश्मा पहना तो सब कुछ काला काला दिखाई देता है, जिसने हरा चश्मा पहना उसको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, जिसने पीला चश्मा पहना उसको सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। जैसे जो चश्मा पहना वही रंग तुम्हें दिखाई देगा, और जिसने आंखों में प्रेम का चश्मा पहना होगा उसे ही भगवान दिखाई देगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भगवान तो केवल प्रेम से मुस्कुराते हुए खंबे में दिखाई दे रहे हैं। तो कहा हिरण्याकश्यप ने, देख प्रहलाद, अगर तुझे भरोसा है कि तेरा भगवान इस खंबे के अंदर है तो आज मैं तेरे भगवान को नहीं छोड़ूंगा। हिरण्याकश्यप उतर पड़ा अपने सिंहासन से, अपनी राजगद्दी से, सिंहासन से हिरण्याकश्यप उतर पड़ा, अपने हाथ में गदा लेकर दौड़ा कि देख प्रहलाद, यदि आज तेरा भगवान इस खंबे के अंदर है तो आज तेरे सामने तेरे भगवान को मार डालूंगा। और जैसे ही अपनी गद्दी से उछल कूदते हुए हाथ में गदा लेकर वेग के द्वारा जब हिरण्याकश्यप खंबे के पास गया और जोर से गदा को खंबे में मारा, तो जो ही खंबे में मारा तो भक्त के विश्वास के बल पर आज साक्षात भगवान नरसिंह खंब फाड़कर प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान खंब फाड़कर प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप को बालों से पकड़ते हुए द्वार देहरी पर लेकर गए। और हिरण्याकश्यप, बहुत कष्ट दिया मेरे भक्त को तुमने, बीच दहली में लेकर गए मेरे हिरण्याकश्यप को। घर की जो दहली होती है, बीच दहली में हिरण्याकश्यप को बैठाया, अपनी गोद पर लेटाया, कहा याद कर, तूने कहा था ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना शाम को मरूं, ना सुबह मरूं। देख, ना सुबह है, ना शाम है, ना रात है, ना दिन है, संध्या काल का समय चल रहा है।
तूने कहा ना घर में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना बाहर मरू। देख, ना मैं अंदर मारूंगा ना मैं बाहर मारूंगा, मैं तुझे घर की बीच दहलीज पर मारूंगा और अपनी गोद पर रखकर मारूंगा। तूने कहा था न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू। देख, तेरे को मारने के लिए मैंने अपने नाखून प्रकट कर लिए। तूने कहा था न नर से मरू, ना नारायण से मरू, ना जीव से मरू, ना जानवर से मरू। तो देख, ना मैं पूरा पूरा नर हूँ, ना पूरा पूरा नारायण हूँ, ना पूरा पूरा मैं कोई जीव हूँ, ना कोई पूरा पूरा मैं जानवर हूँ। मैं नर और सिंह के रूप में नरसिंह हूँ। और कहा तूने कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तो हिरण्याकश्यपु, तेरे को मारने के लिए एक नया महीना बनाता हूं। नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास, नाम पड़ गया अधिक मास। और भगवान ने देखते देखते अपने दोनों विकराल स्वरूप के द्वारा अपने नाखूनों को हिरण्याकश्यपु के पेट में डाला और चीर कर पेट को हिरण्याकश्यपु का अंत कर दिया। समाप्त हो गया, मेरी मां लीला समाप्त कर दी। गोविंदाय नमो नमः। भगवान क्रोध में आग बबूला थे। भगवान आंखों में बहुत रक्त भगवान का मानो बह रहा हो, इतना क्रोध में भगवान थे। भगवान दौड़ते दौड़ते जिस गद्दी पर हिरण्याकश्यपु बैठा करता था, उस गद्दी पर आज भगवान नरसिंह जाकर बैठे। आज से पहले जब राजा उस गद्दी पर राजगद्दी पर बैठते थे तो उसे राजगद्दी कहा जाने लगा, लेकिन जैसे नरसिंह भगवान उस गद्दी पर बैठे तो उसको सिंहासन के नाम से जाना जाने लगा। भगवान नरसिंह अपने तेज विकराल रूप में थे। बड़े बड़े देवता शांत कराने को आए, लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। लक्ष्मी माता आई, शांत नहीं हुए। अंत में प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को शांत कराया और 43 श्लोकों में भगवान को स्तुति करके ये कहा कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहि नारादितुं पुरुगुणैरधुना विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजात्। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद पर बैठाया, चाटने लगे। बोले, बेटा प्रहलाद, हमने तुझे बड़े दुख दिए, बड़े कष्ट दिए। प्रहलाद बोले, नहीं नहीं पिताजी, आपने मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रहलाद, कितनी विपत्तियां तेरे ऊपर टूटी, कितने कष्ट तेरे ऊपर टूटे, कितने पहाड़ दुखों के तेरे जीवन में आए, लेकिन फिर भी तूने मुझे याद करना नहीं छोड़ा। तो प्रहलाद मुस्कुराकर बोले कि बेटे का इतना सा भी दायित्व नहीं बनता कि वो आपका नाम इतनी जल्दी भूल जाएगा। नहीं प्रभु, नहीं। आप मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहेंगे। भले ही मेरे प्राण निकल जाते, लेकिन मैं आपके नाम को कभी नहीं छोड़ सकता था। इतना प्रेम भगवान ने प्रहलाद जी को किया और कहा कि मांग बेटा, कुछ तो मांग ले। प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। अंत में भगवान कहते, बेटा कुछ तो मांग। सामने हिरण्याकश्यपु मरे पड़े थे। कहा कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने कभी आपका नाम नहीं